पटना के गुलजार बाग में क्षत्रिय हितैषी समिति की ओर से होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर क्षत्रिय समिति के अध्यक्ष संजीत मेहता, महामंत्री नीरज मेहता समेत सभी लोगों ने होली के मौके पर एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। वहीं होली के गीतों पर जमकर ठुमके भी लगाते नजर आए। कुशवाहा क्षेत्रीय पंचायत बैठका समिति 1932 से लगातार यहाँ होली मिलन समारोह मनाया, लेकिन खास इस बार 2025 संस्था के लिए 40 गांव के खास इस तरह से कि हम लोग के द्वारा नीचे हाट समिति का फूड वाला किया गया था, जो बेचारे गरीब लोग यहाँ कमाते थे, लेकिन कुछ समस्याओं के कारण लगभग 40 से 45 साल हम लोग कानूनी केस मुकदमा में रहे, लेकिन अब हम लोग अथक प्रयास से आज ये समस्या का निदान हो रहा है। अब फूड निर्माण, हम लोग विद्यालय के निर्माण के लिए छत का निर्माण करने जा रहे हैं, इसलिए 2025 संस्था के लिए बहुत बड़ा उद्देश्य लेकर आया। देखिए, कुशवाहा क्षत्रिय हितैषी पंचायत बैठका समिति गुलजार बाग के तत्वाधान में आज होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया है। और यह जगह एक पवित्र जगह है, यहाँ शिक्षा का मंदिर, यहाँ बच्चे भी पढ़ते हैं और समाज के लोग भी आते जाते रहते हैं। इस होली के शुभ अवसर पर खास करके कुशवाहा समाज की ओर से सभी नागरिकों को हम बधाई देना चाहते हैं, शुभकामना देना चाहते हैं कि होली एक रंगों का त्यौहार है, फूलों का त्यौहार है, भाईचारा का त्यौहार है और एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर और भाईचारा का संदेश हम लोग देते हैं। इस अवसर पर हमें पूरा आशा है कि ये होली खुशियों भरा होगा। बक्सर में पत्रकार संघ की ओर से होली मिलन सह पत्रकार सम्मान समारोह का आयोजन शहर के NH 922 स्थित चाहत होटल में किया गया। इस मौके पर जिले के 4 वरिष्ठ पत्रकारों को पत्रकार भूषण सम्मान 2025 से नवाजा गया। कार्यक्रम में पत्रकारों के साथ रंगों और सम्मान का अनोखा संगम भी देखने को मिला। संघ के अध्यक्ष अविनाश उपाध्याय की अध्यक्षता में आयोजित इस समारोह का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम के दौरान अध्यक्ष अविनाश उपाध्याय ने बताया कि यह सम्मान समारोह वर्ष 2008 से प्रतिवर्ष आयोजित हो रहा है, जिसमें पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले पत्रकारों को सम्मानित किया जाता है। हम लोग हर साल पत्रकार मिलन समारोह कराते हैं। बक्सर पत्रकार संघ की तरफ से यह कार्यक्रम आयोजित होता है, जिसमें जिले भर के पत्रकार शामिल होते हैं और होली के मौके पर, खास मौके पर यह कार्यक्रम हम लोग करते हैं, ताकि एक ऐसा समारोह होता है कि सारे भाई एक साथ मिलजुल चुके हैं और चूँकि उत्सव का यह समारोह है तो जाहिर तौर पर एक खुशी और उमंग का उत्साह जो होता है वो हम लोगों के बीच देखने को मिलता है। तो हर साल ये हम लोग कार्यक्रम करते हैं और ख़ास इसमें यह होता है कि हम लोग हर साल इस कार्यक्रम में कुछ भाइयों को चयनित करके उनको पत्रकार भूषण से सम्मानित करने का भी काम करते हैं। तो इस बार भी हम लोगों ने कुछ साथियों को पत्रकार भूषण से सम्मानित किया है। फिर जब अगले साल ये कार्यक्रम होगा तो कुछ और साथियों को जो बेहतर कार्य कर रहे हैं पत्रकारिता के क्षेत्र में, उनको हम लोग अगले साल भी सम्मानित करने का काम करेंगे। तो कुल मिलाकर के जो कार्यक्रम था बेहद ही अच्छा कार्यक्रम रहा, सारे लोगों का साथ मिला। तो एक बार फिर से बक्सर पत्रकार संघ की तरफ से हम तमाम पत्रकार बंधुओं को भी और पूरे बक्सर जिले के लोगों को भी होली। नौबतपुर में पुलिस ने 9 फरवरी को हुए ट्रक लूट कांड का खुलासा करते हुए कांड में शामिल 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। मामले को लेकर डीएसपी फुलवारी शरीफ 2 दीपक कुमार ने बताया है कि 9 फरवरी को छोटी कोपा के पास अपराध कर्मियों ने चालक को बंधक बनाकर ट्रक में लूटपाट की घटना को अंजाम दिया था, जिसके बाद पीड़ित ने मामला दर्ज कराया था, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है। दिनांक 8-9 फरवरी की रात्रि में नौबतपुर थाना अंतर्गत विक्रम रोड के पास छोटकी कोपा के पास से एक ट्रक को उसके ड्राइवर और खलासी को बंधक बनाकर लूट लिया गया था। इसका सफल उद्भेदन करते हुए इसमें संलिप्त 5 अपराध कर्मियों को गिरफ्तार किया गया है तथा इस कांड में जो लूटी गई ट्रक थी उसे भी बरामद किया गया है। ये कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है सर? इसमें कुल अभी 5 लोग की गिरफ्तारी हुई है। कुछ की पटना से हुई है, कुछ अभियुक्तों की हाजीपुर से तथा एक अभियुक्त की गिरफ्तारी मधुबनी से हुई है। ये 5 पे कोई आपराधिक इतिहास सर? 5 में से कुछ का आपराधिक इतिहास अभी पता चला है। हम लोग इसका दैनिकी वो देखकर, अभिलेख देखकर इसका वो कर रहे हैं। ये लोग पहले भी ट्रक चोरी वगैरह कर चुके हैं? इनका चोरी की संलिप्तता इनके पूर्व में भी आ रही है, इसका अभी हम लोग रिकॉर्ड देखकर इस पर पुष्टि करेंगे। ये लोग कहाँ बेचते थे, क्या करते थे ट्रक को? इन लोग का मोडस है कि ट्रक को ये लोग लूटते थे, उसके बाद फिर जाके ये अन्य ज़िला में जैसे वैशाली हो या दरभंगा हो वहाँ जाकर ट्रक को मॉडिफाई कर देते थे, उसका इंजन चेसिस नंबर को टेम्पर करके फिर वहाँ पे इन लोग को ट्रक को बेच दिया जाता था। बेगूसराय के सिंघौल थाना अंतर्गत अज्ञात बदमाशों ने एक युवक को गोली मार दी। घटना की जानकारी मिलने पर पहुंची सिंघौल थाने की पुलिस ने गोली लगे युवक को सदर अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृत युवक की पहचान सिंघौल थाना क्षेत्र के रामदिरी आकाशपुर गांव निवासी रामानंद सिंह के पुत्र रामविलास सिंह के रूप में हुई है।
दूध लेकर आ रहे थे, रास्ते में रोक के इनको पीठ पे 2 गोली मारा। कहाँ की घटना है ये? ये रैली पड़ता है बहियार। हाँ, रैली बहियार वहीं पे। कौन है आपके? हमारे पड़ोसी हैं, बगल के हैं, मेरा भी घर आकाशपुरे में। उनके नाम निवास सिंह है उर्फ कारे सिंह। ये दूध लेकर के कहीं से आ रहे थे तो चबर में दियरा है, दियरा में ही कहीं पर किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा इनको गोली मारी गई है। अभी परिजन लोग स्पष्ट नहीं बता रहे हैं, बोले हैं कि हम लोग बाद में लिख करके। दूध लेकर आ रहे थे, रास्ते में रोक के इनको पीठ पे 2 गोली मारा। कहाँ की घटना है ये? ये रैली पड़ता है बहियार। हाँ, रैली बहियार वहीं पे। कौन है आपके? हमारे पड़ोसी हैं, बगल के हैं, मेरा भी घर आकाशपुरे में। उनके नाम निवास सिंह है उर्फ कारे सिंह। ये दूध। चलिए खबरों में बढ़ेंगे आगे। अगली खबर बिहार के सहरसा जिले से सामने आ रही है। बिहार के सहरसा में बिहार सरकार के पूर्व मंत्री डॉक्टर आलोक रंजन ने होली मिलन समारोह और प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें बिहार सरकार में मंत्री नीरज कुमार बबलू शामिल हुए। इस दौरान मंत्री नीरज कुमार बबलू ने लालू परिवार पर अफवाह फैलाने का आरोप लगाते हुए तेजस्वी के बयान पर पलटवार किया, जिसमें उन्होंने बाबा बागेश्वर पर टिप्पणी की थी। नीरज बबलू ने कहा कि धर्म गुरु धर्म के प्रति लोगों को जागरूक करने आ रहे हैं। बाबा बागेश्वर धर्म प्रचार के लिए आ रहे हैं, उनके आने से इन लोगों में खलबली मची हुई है। वहीं जब दूसरे धर्म के लोग आते हैं तो ये लोग कुछ नहीं बोलते हैं। ये मुंगेरी लाल का हसीन सपना है, ये सपना सपना ही रह जाएगा। जी से जो पानी टपकता है ना, ये कभी पूरा होने वाला नहीं है। बिहार की जनता देख चुकी है कि जब डिप्टी सीएम बनने का मौका मिला तो 5-5 विभाग दबा के बैठे हुए थे, लूटने से फुर्सत नहीं था। अब फिर इन्हें मौका नहीं मिलने वाला। वो तो नीतीश कुमार जी का कृपा कहिए कि उनके कृपा से लोग डिप्टी सीएम बन गए। अब जनता जान चुकी है, पुनः इनको लूटने का मौका नहीं देगी। लालू जी कहते हैं कि अब जबरदस्ती बनाएंगे तो लालू जी भूल जाए कि जंगल राज खत्म हो गया है। अब वो दिन बिहार में नहीं आएगा कि बूथ कब्जा करके लोग एमएलए बनाते थे, अब मुख्यमंत्री बन गए थे। और मुख्यमंत्री आवास में अपहरण का फैसला होता था, पहले हम लोग कहा करते थे। अब इन बातों पे उनके परिवार के लोगों ने मुहर लगा दिया कि जब अपहरण होता था बिहार में तो मुख्यमंत्री आवास में फैसला होता था कि 2 करोड़ लेना है कि 5 करोड़ लेना है। ये फैसला मुख्यमंत्री आवास में होता था। तो बिहार की जनता कमर कस के बैठी हुई है कि वो दिन बिहार में नहीं आने देंगे और लुटेरों को बिहार में शासन गद्दी पर नहीं बैठने देंगे। चलिए खबरों में बढ़ेंगे आगे। अगली खबर बिहार के गया जिले से सामने आ रही है, जहां नगर निगम की ओर से एक अनोखी पहल शुरू की गई है। जरूरतमंदों की मदद और शहर को स्वच्छ रखने के लिए नगर निगम ने यह अनोखी पहल शुरू की है। शहर के 2 प्रमुख स्थानों पर रिड्यूस रीयूज रिसाइकल सेंटर खोला गया है, जहां लोग पुराना सामान दे सकते हैं जिन्हें नगर निगम शहर के जरूरतमंदों को मुहैया करवाएगा। इसी क्रम में रविवार को गया समाहरणालय के ठीक सामने रैनबसेरा स्थित नगर निगम के मेयर वीरेंद्र कुमार उर्फ गणेश पासवान, पूर्व डिप्टी मेयर स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य डॉक्टर अखौरी ओंकारनाथ उर्फ मोहन श्रीवास्तव और नगर आयुक्त कुमार अनुराग ने संयुक्त रूप से फीता काटकर सेंटर का उद्घाटन किया। मेयर गणेश पासवान ने शहर के लोगों से RRR सेंटर में इस्तेमाल की हुई या पुरानी वस्तुएं दान करने के लिए आगे आने की अपील की। उपयोग चीज़ों को जो गया शहर के लोग जो फेंक देते थे, उसके लिए एक गया नगर निगम का पहली बार ऐसा पहल हुआ। RR सेंटर का यहाँ आज उद्घाटन किया गया, जिसमें हमारे पूर्व उप महापौर मोहन श्रीवास्तव जी, हमारे गया नगर निगम के नगर आयुक्त महोदय, स्वच्छता अधिकारी और तमाम लोग यहाँ उपस्थित है। आज गया शहर के लिए बहुत खुशहाल का दिन है। जिस तरह से नगर निगम निरंतर प्रयास कर रहा गया शहर को डेवलप के लिए, इसे असहाय विधवा लोगों के लिए जहां आपको वृद्धा आश्रम का बिल्डिंग बनाकर के उसको रखने का भी प्रयास नगर निगम के द्वारा किया जा रहा है। उसी तरह जो लोग अपने वेस्टेज कपड़े को जो अच्छे घराने के जो अपने कपड़े को पहन के जो फेंक देते हैं, उसको यहाँ आके कृपया करके दे। जो गरीब तबके के आदमी वो उस कपड़े को यूज कर ले। और जो किताब अपने जैसे 6 क्लास में 8 क्लास में जो किताब वेस्टेज होते हैं तो आप लोग फेंक देते हैं, जो कूड़ा का सामान हो जाता है, उससे उस किताब को कोई उपयोग कर ले, इसके लिए बहुत महत्व है। और गया शहर में हम लोग निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि गया शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाए होने का प्रयास है।
चलिए खबरों में बढ़ेंगे आगे। अगली खबर भी गया जिले से सामने आ रही है। आपको बता दें कि बोधगया के महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र में गया जिला प्रभारी मंत्री नीतीश मिश्रा ने 1940 बीपीएससी शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया। वहीं कड़ी सुरक्षा के बीच हथकड़ी लगाकर एक कैदी भी नियुक्ति पत्र लेने पहुंचा, जो चर्चा का केंद्र भी बना रहा। नियुक्ति पत्र लेने के बाद कैदी ने बताया कि वो कोचिंग चलाता था, जहां किसी बात को लेकर एक युवती की उसने पिटाई कर दी थी, जिसके बाद युवती ने गलत आरोप उस पर लगा दिए, उसे फंसा दिया, जिसके कारण वो 18 महीने से जेल में बंद है। ये तमाम जानकारियां उनकी ओर से दी गई और फिर उन्होंने कहा कि जेल में ही रहकर वो पढ़ाई करते हैं। एक मतलब लड़की को मैंने पीटा, अगले वाला कोचिंग में सिर्फ अपना ग्रो करने के लिए फंसा दिया गया। बस प्राइवेट शिक्षक थे आप? जी सर। कहाँ थे प्राइवेट शिक्षक? मतलब सगुना मोड़ दानापुर के मैं रहने वाला। कब से आप जेल में हैं? लगभग 18 महीना हो गया। 18 महीने से आप जेल में हैं पटना में? हाँ, पटना में मतलब प्योर जेल में नहीं है, प्योर जेल में ही पढ़ाई करता हूँ। लगभग पर डे मतलब अपना टाइम निकाल कर 6 से 8 घंटा पर डे पढ़ता हूँ। पॉस्को के केस में है क्या? हाँ जी, पॉस्को के केस।